हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर बीबीटी टॉक शो। तो हम लौट आए हैं अपने फिर से इसी सीरीज के साथ बीबीटी टॉक शो। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं वरदान जिंदल। तो मैं चाहूंगी कि हम उनसे मिले और उन्हीं से उनके बारे में कुछ जानें। Hello, हेलो, हाय वरदान, हाउ आर यू? I'm fine. What about you? आई एम ऑल्सो गुड। तो आप बताइए पहले अपने बारे में सबको। दो मिसरे देखिएगा कि मैं जुल्मत में नहीं रखता मुझे जानने वालों को। मैं जुल्मत मीन्स अंधकार। मैं जुल्मत में नहीं रखता मुझे जानने वालों को। मैं हाथ मिलाते कहता हूँ मैं बंदा ठीक नहीं। तो ये बहुत बेसिकली मैं वरदान चिंतन लुधियाना पंजाब से पेशे से एक व्यापारी हूँ और शौक से लेखक शायर जो आप कह सकें। जी, जी, बिल्कुल जानते हैं हम आपको कि आप बहुत अच्छी कविताएँ लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। तो ये कैसे हुआ कि एक व्यापारी कैसे शायरी में कैसे आ गया अचानक से? अचानक से नहीं, एक्चुअली ये प्रोसेस लंबा है। पहले पढ़ने का शौक था, तो स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। जी। तो पूरे घर में एक मैं ही था जो टीवी पे देखता था कि हाँ अभी कहाँ पे कवि कवि सम्मेलन चल रहा है, उसको सुनो। अच्छा जी, आपको शौक था बस तो पैशन से। घर वाले गालियाँ, हाँ, हाँ, घर वाले गालियाँ देते थे क्या कर रहा है, कोई टीवी सीरियल लगा, कोई फिल्म लगा। और मैं देखता था कहाँ पे कोई कवि सम्मेलन आ रहा है, मैं उसको देखूं सुनूं, मुझे मजा आता था। अच्छा जी। तो बीच में हुआ कि पेपर में एक उन्होंने शुरू किया, पेज किया। महीने में कोई एक पेज आता था, उसमें प्रॉपर शायरी संग्रह रहता था। अच्छा जी। तो वो उस दिन का पेपर मेरे हवाले, उसको पहले मैं बहुत सँभाल के रखता, एक-एक शायरियाँ पढ़ता करता। तो धीरे-धीरे उसमें इंटरेस्ट बनता गया और वो 8th क्लास की बात है और ये तब से अच्छा, शौक चल रहा है। अच्छा जी, मतलब ये स्कूल के दिनों से ही जी, है शौक लिखने का। नहीं पढ़ने का, लिखने का ग्रेजुएशन जब पूरी हुई थी उसके बाद शुरू हुआ। अच्छा, तब पहले पढ़ते थे आप मतलब बाकियों को पढ़ते थे, सुनते थे और फिर आपने खुद से शुरू किया लिखना जब जी, कॉलेज बिल्कुल। में आए तो। जी, जी, जी। तो कैसे कौन-सी या किसने आपको इतना इंस्पायर किया जो आपने अपनी पहली कविता या शायरी कुछ लिखी? कौन था वो? हाँ, तो मैं बता नहीं सकता, कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे उस टाइम पे। जी। तो कुछ हुआ था कि घर में छोटा होने के कारण मैं कुछ बोल नहीं सकता या कुछ भी हो गया था। अच्छा तो जी। अपने दर्द की जो अंदर फीलिंग होती है वो कहीं न कहीं निकालनी थी, वो तब पहली बार वो एक शायरी के रूप में बाहर आई। जी। बस उसके बाद जैसे कोई कोई फीलिंग होती है उसको 2 पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में ऐसे निकाल देता। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये प्रोसेस चलता गया अच्छा जी। कि अब आपके सामने हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ जी, नहीं, बहुत अच्छा मतलब आपको बहुत बार सुना है मैंने, पढ़ा है तो बहुत अच्छा लिखते हैं आप। तो हम जानना बस चाहेंगे कि बहुत मेहरबानी। आपका बाकी जैसे आप अपने काम के साथ-साथ कैसे वक़्त दे पाते हैं? कैसे लिखने का टाइम मिलता है आपको कि रेगुलरली लिख पाती हैं या नहीं टाइम मिलता लिखने का? लिखने का इसमें कोई टाइम नहीं है। जैसे कोई शायरी आ गई, दिमाग में अगर एक ख़्याल आ गया, अगर तो हमने उसी वक़्त कहीं पे रुक के उसको लिख लिया, जी। तो वो मुकम्मल ग़ज़ल, नज़्म या कविता कुछ भी बन जाएगी। जी। और अगर हमने कह लिया कि पहले ये काम कर रहे हैं, ये काम ख़त्म होने के बाद लिखेंगे, तो मेरी ना जाने कितनी रचनाएँ अधूरी पड़ी हैं। किसी का 1 शेर बना है, किसी के 2 शेर बने हैं और मुकम्मल ग़ज़ल बन नहीं पा रही है अभी तक। बिल्कुल, ये तो होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है कि हम शुरू कर जैसे देते हैं, मैं फिर समय नहीं मिलता तो नहीं पूरा होता। बिल्कुल, जैसे मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, जी। तो सारा दिन बाइक बाइक चलाना और करना, तो तकरीबन मेरे को ख़्याल तभी आती है जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ और एकदम ट्रैफ़िक में फँसा हुआ होता हूँ। तभी रुक अब के दिमाग में ये फटाफट से लिख होता है कि दिया करो फ़ोन पे। नहीं फिर एक्सीडेंट हो जाएगा ना। अरे नहीं, जब आप ट्रैफ़िक में रुक जाओ जब आप ट्रैफ़िक में रुक जाओ, ट्रैफ़िक भी लंबा जाम लगता है तब। तो फिर पहले ये होता है कि हाँ, अभी जहाँ पर भी रुकेंगे पहले जो दिमाग में थॉट आ रहा है उसको नोट डाउन कर लेंगे, हाँ, नहीं, उसके बाद में वो उस पे बिल दिमाग चलता है। हाँ, सेफ्टी ज़रूरी है, भले साइड में रुक के ही करना। कहीं ये ना हो कहीं जी, पे बिल्कुल। बीबीटी वालों ने कह दिया कहीं भी रुक के लिख दो, कुछ हो जाए। नहीं, नहीं नहीं, इतना नहीं करते।
हाँ जी, नहीं, नहीं। तो बाकी ये बताइए कि आपने अभी तक अपने जीवन में के कितनी रचनाएँ जो लिखी हैं, जो उसको आपने कभी पब्लिश किया है एज़ अ सोलो बुक में, जहाँ आपने एज़ अ को-ऑथर के फॉर्म में कितनी बुक्स अभी तक पब्लिश की हैं अपनी? एज़ ए को-ऑथर तो 35 प्लस बुक्स में पार्टिसिपेट किया है ओके। और खुद को मैंने जो जो कंपाइल मैंने खुद की हैं, वो 4 बुक्स हैं। अच्छा जी, आपने खुद कंपाइल की है। वॉव दैट्स जी, ग्रेट। एक उसमें स्टोरी बुक थी जी, और 3 पोएट्री की रिगार्डिंग है। उसके अंदर आपकी एज़ अ कंपाइलर? एज़ ए कंपाइलर कम से कम होती हैं, क्योंकि बाकियों को जगह देनी होती है। जी, बिल्कुल, ये तो है। क्योंकि अगर हम ही ने पेज भर दिए, तो बाकी बेचारे जो लेखक हैं, उनके कम हो जाएँगे पेज। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं ये तो है। तो उसी हिसाब से रखते हैं। जो हमारी सबसे ज़्यादा चली थी हमारी कुछ सवाल। अच्छा, हाँ जी, मैंने देखी वो थी अपनी उसकी पिक्चर जी, जी। तो वो क्या थी? जी, वो जी, वो स्टोरी कुछ बुक थी कि सवाल पोएट्री? वो स्टोरी बुक थी ओके, शॉर्ट स्टोरी बुक थी। उसकी अराउंड 80 या 85 कॉपीज़ हमारी सेल हुई थी। वॉव दैट्स ग्रेट। बहुत-बहुत बधाई आपको जी, उसके लिए। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो आपकी उसमें कविता आपकी भी सॉरी स्टोरी थी उसके अंदर? जी, बिल्कुल। तो 2 स्टोरीज़ थी। क्या शीर्षक था उसका? याद है आपको? हाँ जी, जी, बिल्कुल याद है। एक का था त्योहार अच्छा जी। और एक था 3 तलाक। सामाजिक मुद्दों पर स्टोरी बुक थी हमारी, कि अ, कुछ ऐसे सवाल छोड़ने हैं उसमें कि लोग सोचने को मजबूर हो जाएँ कि हाँ, भई ये कुछ हो सकता है या ये हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, हम उनको इसको दूर करना है। जी, जी, बिल्कुल, कुरीतियाँ तो बहुत हैं, जितनी गिनने बैठे उतनी कम है। जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो आपकी बाकी जो बुक्स पब्लिश हुई हैं, उनके नाम अगर आपको याद है तो आप बताना चाहें हमें? एक तो पंजाबी बुक थी, उड़ीका अच्छा जी। और एक था तेरे बारे में, वो लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी, जून में, 26 जून को। ओके। और एक और थी रिश्ता। अच्छा जी। जी। तो कोई पंजाबी छोटी-सी अगर शायरी याद हो हमारे पंजाबी शायर्स के लिए, पंजाबी कम सुनने को मिलती है हमें भी, हमारे ओपन माइक्स में, अगर कोई हो जाए तो? एक दिल करदा कोल बिठावां, ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਤੱਕੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਸ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਸ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਹਵਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਐਸਾ ਗੁੰਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਾਂ। तेरे ख्यालां च मैं ऐसा गुमा, तेरे चार चुफेरे घुमा, फिर होके थोड़ा नज़दीक तेरे, हाय तेरा नी मैं मत्था चूमा, हाय तेरा नी मैं मत्था चूमा। बहुत सुंदर। मैं पंजाबी च कवांगी बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। वधिया, बहुत वधिया। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत अच्छा लगता है मतलब जब हम अपनी लैंग्वेज में सुनते हैं, काफ़ी टाइम से नहीं सुना था, तो बहुत अच्छी थी आपकी ये रचना सजी पंजाबी में। आई होप कि हमारे जो पंजाबी व्यूअर्स भी देखेंगे इसको तो उनको बहुत पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। होता है ऐसा जब मैं फर्स्ट टाइम गया था एक ओपन माइक में गया था, हाँ जी। तो वहाँ पर जाके मैंने अपनी एक पंजाबी पोएट्री शुरू की थी, वहीं से स्टार्ट की थी एंड सबका जो कहना था वहाँ पर एक मशहूर गज़लकार थे, जगजीत सिंह जी काफ़िर, अच्छा जी। जिनको मैं उस्ताद भी कहता हूँ अपना। तो वो वहाँ पर थे, उन्होंने सुना, काफ़ी वाह-वाही हुई, तो अच्छा लगा कि हाँ, भई ठीक है, कुछ अच्छी तरफ चल रहे हैं हम, कुछ अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। जी, जी। नहीं बहुत अच्छा लिखते हैं आप, मैंने बहुत बार सुना है आपको। तो नेक्स्ट मैं बहुत ये शुक्रिया। जानना चाहूँगी आपसे कि आपने ये चीज़ें सारी सीखी या आपको खुद एज़ अ आपके आस-पास एनवायरनमेंट से आपने ऑब्ज़र्व करके सीखी हैं? या आप एज़ अ टीचर से कभी आपको कोई इसकी टीचिंग्स मिली हों कि कैसे शायरी लिखी जाती है या पोएट्री कैसे कंपोज़ की जाती है? या ये आपकी खुद की नहीं, ऑब्ज़र्वेशन ने ऐसा आपको कुछ नहीं है। सिखाया? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को बचपन से शौक था, जी। तो अपने तहज़ीब हाफ़ी आपने नाम सुना होगा। अ, तहज़ीब हाफ़ी जी ने कहा था कि एक तो कोई इंसान मुकम्मल शायर पैदा होता है,
हाँ जी। तो उसको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, बिल्कुल। उसको पता है, क्या नहीं है, वो सब कुछ कर लिया। जी। और एक होता है जो पढ़ता आ रहा है, जी, जी, जी। उसको पढ़-पढ़ के 80% तक अंदाज़ा हो गया है कि शायरी में क्या होगा। जी, बिल्कुल। बस वही मैं हूँ। हाँ, ऑब्ज़र्वेशन वाले आप राइटर हैं। तो ऑब्ज़र्व करके वैसे जी, बिल्कुल। ज़्यादातर बहुत सारे राइटर्स ऑब्ज़र्व करके, सुन के, पढ़ के ही सीखते हैं ज़्यादातर। जी, जी। जैसे मैंने आपको बताया वो जगजीत सिंह जी काफ़िर, हाँ जी। एक मेरे बड़े भाई हैं आशू गर्ग जी, जी। दोनों लुधियाना से ही हैं, तो उनको काफ़ी सपोर्ट करता हूँ, मुझे पुश करते हैं कि हाँ, अभी अब तू बहर सीख, बहर में आ, प्रॉपर मुकम्मल गज़ल में आ, फिर तेरे को जी। बड़े मुशायरों में लेके जाएँ और करें। मैं कहा ठीक है भाई, जैसा आप कहो आप सिखाओ, हम चलते हैं आपके पीछे-पीछे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई अच्छा सिखाने वाला हो तो ज़रूर उसको पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना क्यों? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं भी बिल्कुल वेट करूँगी आपकी और अच्छी-अच्छी आगे शायरियों की, जो आप लिखेंगे, जी, सीखेंगे। बिल्कुल। तो नेक्स्ट मेरा जो आपसे क्वेश्चन है कि आपने जब लिखना स्टार्ट किया तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली ने क्या बोला कि आप अच्छा कर रहे हैं, ये करना चाहिए या उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया इसके लिए? फैमिली को बहुत बाद में मालूम पड़ा। अच्छा जी। एक शब्दांचल करके ग्रुप है, हाँ जी, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे मिला था उनसे, तो ओके। वैसे उनसे चलता था, वो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करवाते थे, हाँ जी। तो मैंने पार्ट लेना शुरू किया। तब उन्होंने एक कॉम्पिटिशन निकाला था और उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला था। वॉव! तो वो जब घर पे आया तब घरवालों को पता लगा कि हाँ, अभी हमारा बेटा कुछ है। हाँ, बेटा बिज़नेस के साथ कुछ और भी कर रहा है या पढ़ाई के साथ-साथ कुछ और जी, भी कर रहा है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, जी, तो बिल्कुल। कैसे रिएक्शंस होंगे? खुश हुए आपके ये चीज़ें देखकर? हाँ, बिल्कुल बहुत खुश हुए, बेहद खुश हुए। तो उनको तो सुनाइए आपने फिर उसके अपनी बाद रचना? उनका नहीं, उस टाइम सुनाने वाला कॉन्फिडेंस नहीं था, उस टाइम पढ़ा देता था। अच्छा, पढ़ने के लिए दे देते थे, ठीक है। जी। हाँ, तब आपने नया-नया शुरू किया तो कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा टाइम तो लगता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उस टाइम शुरुआत ही हुई थी, कुछ कुछ ख़ास मुझे भी नहीं पता था, ना पढ़ने का अंदाज़ था। हाँ जी। हाँ, नहीं वो तो जी, धीरे-धीरे तब सीखते-सीखते सब सीख जाते हैं। जब हम दूसरों को देखते हैं तो अपने आप आ जाता है। जी, बिल्कुल। तो मैं इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगी जैसे आपने ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों में पार्टिसिपेट आई थिंक किया है, राइट? तो आपको क्या जी। लगता है कि ऑफ़लाइन में हम कितनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी बेहतर सीखते हैं और ऑनलाइन में क्या-क्या दोनों में कितना फ़र्क है और कितनी अच्छा कर रहे हैं दोनों प्लेटफ़ॉर्म अपने आप में? दोनों प्लेटफ़ॉर्म अपने-अपने अलग-अलग चीज़ें हैं। जी, ऑनलाइन में हमारा क्या होता है, हम जब लोगों से इंटरैक्ट होते हैं, तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बिल्कुल। हमें लगता है कि हम आगे जाकर ऑफ़लाइन जब जाएँगे, जी, क्योंकि हर कलाकार की तमन्ना होती है कि वो ऑनलाइन से ऑफ़लाइन में पहुँचे। बिल्कुल, तो ऑनलाइन वो एक स्टेप है, वो बेस है, जो शायर को अंदर से तैयार करता है ऑफ़लाइन में जाने के लिए। बिल्कुल। वो जब देखता है लोगों की इंटरेक्शन हो रही है, लोग उसपे पॉज़िटिव कमेंट दे रहे हैं, नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो उसको पॉज़िटिवली लेता है, हाँ तो जी, वो आगे निकलता है। बिल्कुल। और ऑफ़लाइन में जब जाते हैं, तो पहले तो वही होता है, फंबल्स आते हैं, पैर काँपते हैं, हाँ कि जी, हाँ, अभी सामने इतने लोग बैठे हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ऑनलाइन में अगर हमने ज़्यादा वक़्त बिताया है, जी। तो हमारे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है वहाँ पे जाने के लिए। बिल्कुल, हाँ जी, ये सही बात है कि ऑनलाइन में हमें एक कॉन्फिडेंस, एक बूस्ट मिल जाता है अपना करियर बिल्ड करने की। क्योंकि एकदम से जी, बिल्कुल। ऑफलाइन में जाना, इतने लोगों के सामने पढ़ना, वो बड़ी टास्क होती है। अगर ऑनलाइन में हम स्टार्टअप कर दें, तो हम अच्छा कर सकते हैं आगे जाकर। तो ये आई थिंक हमारे जी। व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छा पॉइंट है, तो नोट करेंगे वो भी कि ऑनलाइन में पहले स्टार्ट करें, तो ऑफलाइन तक जल्दी पहुँच जाएँगे। जी, जी, जी। जब मैंने ऑफ़लाइन में स्टार्ट किया था, तब वो बता रहे थे वहाँ पे कोई लड़का था काफ़ी फ़ेमस हुआ था रील्स के थ्रू, ओके, शायरी के थ्रू। अच्छा लिखता भी था, सब कुछ था, जी, लेकिन कभी ना उसने ऑनलाइन किया था, ना कभी ऑफ़लाइन किया था। ओके, एक दिन उसको पॉपुलर काफ़ी हो गया था, तो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से उसको न्योता गया था कि हाँ जी, आइए आप और यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस कीजिए। हाँ जी। और वो बेचारा लड़का वहाँ पे जाके कुछ बोल नहीं पाया। ये होता है, ये बहुत लोगों के साथ होता है मतलब स्टेज का फ़ियर जो होता है ना दैट वाज़ आउट ऑफ द मतलब लेवल होता है वो जब किसी का होता है। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए स्कूल में बिल्कुल। बचपन से सिखाई जाती हैं कि जो बच्चे स्टेज परफ़ॉर्म करते हैं बचपन से उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो चुका होता है।
जी, जी। क्योंकि लोगों को फेस करना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम करते हैं तो लगता है एकदम से कि हम क्या कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो नेक्स्ट मैं आपसे जो पूछूँगी वो मेरा इससे रिलेटेड थोड़ा अलग है, थोड़ा फ़नी भी होगा। तो आपकी लाइफ़ का कोई भी जी, फ़नी जी। इंसिडेंट जो आपको लगा हो, कुछ फ़नी हो, जो आपको याद आता हो और आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल आ जाती है, कुछ भी फ़नी इंसिडेंट? फ़नी बहुत से हैं, दोस्तों संग हैं, फैमिली संग है, होता रहता है कुछ ना कुछ, जैसे बहन-भाइयों की लड़ाई हो गई आपस में, लेकिन सब फ़नी वाला है। हाँ जी, नहीं अच्छी बात है। ऐसे ही मेरा जैसे ही बात की है आपने, तो अभी अपना प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरे को बहन का फ़ोन आ गया था, कहती कहाँ पर है? अच्छा। मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ, हम आ रहे हैं। तो मैं कहा फिर आ जाओ, रोका किसने? सही है। तो कहती आजा, लेने आ रहे हैं, तो लेने आ जा यहाँ पर। मैं कहा सॉरी यार, मेरा प्रोग्राम है, तो खुद से आ जाओ। हाँ, सही है, सही है। वैसे भी बहन-भाइयों के साथ तो वैसे भी हँसी-मज़ाक चलता ही रहता है। जी, बिल्कुल। तो ऐसे मेरा भांजे के साथ है, हुँ, वो मेरे साथ बहुत सा हँसी मज़ाक करता है। लास्ट ईयर उसने जाना था गर्मी की छुट्टियों में मनाली, जी। एंड मेरे को फ़ोन कर रहा है, "मामे" क्या हाँ, "मैं नाली जा रहा हूँ।" एंड आई विल लाइक, "तू नाली में क्यों जा रहा है?" मैं वो तो मैं नाली में नहीं जा रहा, मैं मनाली जा रहा हूँ। मैं कहा वो तो ठीक है, लेकिन तू नाली में जा क्यों रहा है? अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, तू क्यों कर रहा है ये सब? 2-3 मिनट में वो बेचारा फेड अप हो गया, मम्मी से बोला, "मम्मी मनाली बाद में जाएँगे, पहले लुधियाना चलो, मामा को मार के आना है।" हाँ, ये सही है, ये सही। मामा अगर इतना परेशान करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सही है। बिल्कुल। तो ऐसे चलती रहती है ज़िंदगी हँसी-मज़ाक के ज़रिए। जी। तो बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जान के। तो मैं ये नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सीरीज़ में कि आपको कॉलेज में जब आपने लिखना शुरू किया जैसे आपने बताया तो आपके आस-पास आपके दोस्तों का या आपके टीचर्स को आपने अगर कभी बताया तो उनका कैसे रिव्यू था आपकी राइटिंग्स के ऊपर? नहीं कॉलेज में नहीं, कॉलेज के बाद शुरू किया था मैंने। अच्छा कॉलेज के बाद स्टार्ट किया आपने। तो आपके दोस्त जी, जी, कैसा जी। रिव्यू देते हैं आपको जब आपने उनको बताया मैं लिखता हूँ, जब उनको पढ़ के सुनाया कभी तो वो क्या कहते हैं? एक ना हमारे समाज में ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि अगर कोई लिख रहा है, तो वो बेचारा बंदा दिल का टूटा हुआ है, उसका हार्ट ब्रेक हो गया है, वो या वो किसी से दिल लगा बैठा है, बिल्कुल, उसने तभी लिखना शुरू किया है। ये एक बिल्कुल। स्टीरियोटाइप बन गया है जो स्टैम्प की तरह लग जाता है। हाँ जी। सभी दोस्त, सभी रिश्तेदार, घरवाले, कौन छोड़ के गई तेरे को? मैंने कहा कोई आने तो दो, छोड़ने तो बाद में जाएगी। सही है, ये बहुत लोग कहते हैं कि हम शायर तभी बनता है जब दिल टूटते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी, ज़रूरी नहीं है ऐसा। हाँ जी, बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ क्योंकि हम लोग कुछ कभी सीख के हम लोग जब सुनते हैं, सीखते हैं अगर हमारी इंटरेस्ट ही इसी फ़ील्ड के अंदर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर थॉट्स भी वैसे अपने आप आने लगते हैं, हम सोचते हैं वैसे ही कुछ लिखते हैं। बट वो सामने वाले कुछ और थॉट्स में ले जाते हैं कि हाँ, इसका कभी दिल टूटा तो लिख दिया इसने, ऐसी शायरी। बिल्कुल। नहीं, नहीं, मतलब ये तो है, सही बात है। और नेक्स्ट आपकी कोई ऐसी कविता जो बहुत सबको प्यारी लगी हो, उसके लिए आपने कभी एज़ अ कॉम्पिटिटर आपने जीता भी हो? कौन-सी कविता थी, कौन-सी रचना थी आपकी अगर आपको याद हो तो? जी, बिल्कुल। मेरे जो दिल के सबसे करीब है, जिसमें मैंने प्रेम की परिभाषा बताई है हाँ जी। और जो बीबीटी में मैं जीता था। ओह वाओ! हाँ जी, मुझे याद है। तो उसके जी, लिए भी जी, मैं वो आपको ही रचना है। बधाई दूँगी बहुत-बहुत कि बीबीटी के मंच पे आपने वो इतनी सुंदर कविता सुनाई और उसके लिए आपको फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। कांग्रेचुलेशंस टू यू वन्स अगेन। बहुत प्यार, बहुत नवाज़िश है। बहुत अच्छी कविता थी, वाक़ई में वो आजकल की जनरेशन को वो चीज़ें समझनी चाहिए कि जी, प्रेम की परिभाषा असली में क्या है, वो ज़रूरत है जानने की सबको। बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि नफ़रत सब सीख रहे हैं, प्रेम से सब दूर जा रहे हैं। तो हाँ प्रेम जी, जो है वो आजकल सबके दिलों में होना चाहिए बिल्कुल, और वो होगा यही संस्कारों से, धार्मिक पुराणों से। बिल्कुल। जब अच्छा जी, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, हम अच्छा सीखेंगे, जानेंगे, सब कुछ अच्छा होगा तो हमारे भाव अपने आप अच्छे हो जाएँगे। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एज़ अ एडिटर भी काम किया है, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी, जी, तो एडिटर बिल्कुल की सही हुआ। पोस्ट के लिए आपने जब काम ऐज़ अ किया किसी के लिए, तो आपको उसमें कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई? जब आपको कैसे लगा कि वो काम
कैसा है? डिफ़िकल्ट है, ईज़ी है? तो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स जानें कि अगर वो इस फ़ील्ड में आते हैं, तो इसमें काफ़ी पैशन है, राइटिंग में एडिटिंग कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। तो उसमें आपने को कैसा लगा? क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, प्रोफ़ेशन कोई भी अगर हम लेंगे, तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ तो आएँगी ही आएँगी। बिल्कुल, और राइटिंग का काम ऐसा है, जब प्रूफ रीडिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो उसमें हमें अपना 100% देना पड़ता है। बिल्कुल, प्रॉपर फ़ोकस उसी पे चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो तो लिख के दे चुके हैं। अगर पब्लिकेशन के लिए बुक जाएगी, तो वो हमारे ऊपर आएगा कि हाँ जी, एडिटर कौन था? अगर कुछ गलती हो गई, तो बिल्कुल। सबने ये देखना कि एडिटर कौन था, उसने गलती की है। हाँ जी, राइटर ने जो किया, वो तो अलग सी चीज़ हो गई। हाँ जी, उन्होंने अपने हिसाब से लिख के दे दिया। बिल अब वो डायलॉग सही लग रहा है, नहीं लग रहा, वो हमें देखना है। बिल्कुल। इन्वर्टेड कॉमास कहाँ डालनी है, कहाँ नहीं डालनी है। आजकल एक रिवाज शुरू हो गया है, लाइन में डॉट्स डालने का। 3 डॉट्स डाल दी, 4 डॉट्स डाल दी, ये तो जो कि राइटिंग इंस्टाग्राम, में बहुत व्हाट्सएप गलत है। राइटिंग है। हाँ, ये लोग बुक्स में लिख देते हैं, हाँ, जबकि ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये का लोग काम बुक्स है। में जा रहे हैं, नॉवेल्स में जा रहा है, तो बिल्कुल। ये सबसे यही ध्यान रखना होता है कि हाँ, भई कहीं पे ऐसा ना किया हो। इमोजीज़ लगा रहे हैं लोग हाँ जी, स्टोरीज़ लिखने में, बिल्कुल। वो आदत पड़ गई तो ना, पहले वो सब हाथ कुछ में देखना पड़ता है। पेन कॉपी पे लिखा जाता था, फ़ोन में लिखते तो वो आदत पड़ गई है कि कहीं पे हम सैड हाँ की जी, हाँ जी। बात लिख दे तो सैड इमोजी लगा दी, खुशी की लिख रहे तो हैप्पी इमोजी लगा दी। वही तो है ना, हमारे शब्दों की पहचान होनी चाहिए, शब्दों में भाव होने चाहिए कि बिल्कुल, अगर हम कोई दुखी चीज़ लिख रहे हैं, कोई उदास चीज़ लिख रहे हैं, तो जी, सामने वाला पढ़ के उदास होना चाहिए। बिल्कुल, हमें अलग बिल्कुल। से इमोजी नहीं लगानी पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल, नहीं, ये तो है, ये राइटर की पहचान है। अगर वो अपने लिखावट से किसी के अंदर वो भावना जगा सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। तो आपने जब एडिटिंग की तो कितना टाइम लगा? कितना आपको लगा कि ये काम अच्छा डिफ़िकल्टी आई है आपको इसको पूरा करने में? डिफ़िकल्टी मेरे लिए सबसे जो मेन था, वो था टाइम का। हाँ जी। बिज़नेस के चलते टाइम दे नहीं पा रहा था, और जिन्होंने बुक की एडिटिंग के लिए कहा था, मैंने उनको 3-4 बार मना कर दिया था, मैं नहीं करूँगा, टाइमिंग नहीं मुझे मिलती। तो वो भी पीछे पड़ गए कि अगर करवानी तो आपसे करवानी, तो हम करवाएँगे नहीं। अच्छा जी। तो बस इसी जिद में वो बुक पूरी हुई है। चलो अच्छा काम उन्होंने किया, आपसे एक काम करवा लिया एडिटिंग का। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, नहीं बहुत वो अच्छा आप नवनिधि समूह है वो, हाँ तो जी। अब उन्होंने बाकी भी अगर कोई बुक पब्लिश करवानी है, तो उसके लिए अब मुझे वो कहीं भी होता है, उनका कोई प्रोग्राम होता है, तो वो यही बताते हैं, हाँ जी, हमारे एडिटर वरदान चिंतन है। चाहे मैंने उनकी एक ही बुक की है, लेकिन हाँ, वो बताते अभी भी यही है कि हमारे एडिटर वरदान चिंतन है। चलो नहीं अच्छी बात है। ये आपका अच्छा व्यवहार है जो आपको सब इतना प्यार देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, कि हमारा अच्छा व्यवहार ही जी, हमें बिल्कुल। सबके लिए वो बनाता है। कोई तभी पसंद करता है किसी को जब किसी का सामने वाले का व्यवहार अच्छा होता है, नहीं तो कोई किसी को याद भी नहीं रखता। जी, बिल्कुल, ये तो बात है। हाँ जी। तो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको बीबीटी का प्लेटफ़ॉर्म कैसा लगता है कि बीबीटी एज़ अ राइटर के लिए क्या कर रहा है और उसको और क्या अगर हम लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बीबीटी काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, और जिस हिसाब से ये एकदम से सामने आया और आते ही छा गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक इसके यू। लिए आपका, प्रज्ञा का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, हाँ जी, थैंक और यू। ख़ास करके अपने रेजा सर का। हाँ जी। मतलब पता नहीं आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हो, लेकिन जो भी मैनेज करते हो बहुत अच्छा मैनेज करते हो। अभी आप ऑनलाइन पे जा रहे हैं, और मेरी तमन्ना है कि आप जल्दी एक ऑफलाइन के लिए बड़ा सा मंच तैयार करें। बिल्कुल, बिल्कुल, कोशिश है हमारी हम बीबीटी लेके आएगा ऑफ़लाइन में भी बस अभी हम कोशिश में हैं कि जल्दी हम वो भी पूरा करें अपना काम। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ज़रूर करेंगे। हाँ जी, आप सबका प्यार और आपका आशीर्वाद होगा सारे राइटर्स का तो हम ज़रूर पूरा कर लेंगे उसे भी। जी, बिल्कुल। हाँ जी। हमारी जहाँ ज़रूरत हो, आप कह दीजिए, हम वहाँ पहुँच जाएँगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच। वैसे ऐसे ही हमें सपोर्ट चाहिए, जब तक मिलता रहेगा हम भी आगे बढ़ते जाएँगे। जी, बिल्कुल, ये तो है। तो एक मेरा और क्वेश्चन है कि बाकी प्लेटफ़ॉर्म से बीबीडी को आपको कैसा लगता है कि बीबीडी उनसे कितना अलग कर रहा है, जहाँ हम लोग कुछ उनसे बेहतर कर सकते हैं? क्या आप उसके लिए हमें कुछ बताना चाहेंगे? कि जैसे बाकी इतने बीबीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो वैसे ही काम सबसे कर रहे अलग है। हैं। बीबीटी वैसे ही सबसे अलग है, क्योंकि बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स में क्या होता है, वो सिर्फ़ राइटिंग के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई राइटिंग कॉम्पिटिशन्स चला दिए या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम कर दिया।
जी। ऑफ ऑनलाइन इवेंट्स के लिए या जिस तरह से आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जी। वो मनी देके या कुछ भी तरह से प्रोत्साहन देके, जी। ये कहीं भी नहीं है, जी, अगर थैंक हम यू। देखें तो। सबसे पहले तो यही चीज़ ने सबसे अलग कर दिया बीबीटी को हाँ जी, और ऊपर से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिल्कुल। ग्रुप में भी अगर जी कहें तो। एक फैमिली वाला माहौल है। हाँ जी। ये नहीं है कि हाँ, भी मैं ही एडमिन हूँ और एडमिन सर्वशक्तिमान है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, यही हमारा मेन मकसद था जब हमने स्टार्ट भी किया था यही माइंड में था कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं रखना है। बस हाँ, कुछ कोई गलत ना करे उसको रोकना ज़रूरी है हमारा एज़ अ एडमिन होने के नाते। बाकी सब आप जैसे जैसे मैं कहूँ, जैसे मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि हाँ, भी जो भी है मेरे साथ है, अच्छा है। हाँ, ये सिस्टम नहीं है कि हाँ, भी जो चीन के हमारे महामहिम हैं, उनकी तरह नहीं है कि कोई कुछ कैसे कोई बोल दिया मेरे आगे। बिल्कुल, तो ये सिस्टम नहीं है, तो ये चीज़ अच्छा है। जी, थैंक यू सो मच। मतलब अच्छा लगता है जब हमारे जी। राइटर्स को हम भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो अपनी चीज़ें खुल के बोल सकते हैं, अच्छा लगता है। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है जब आपके इवेंट्स होते हैं। मैं अगर पार्ट ना भी ले पाऊँ, तो मैं सुनता ज़रूर हूँ। जी। मैं सुनने के लिए आता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। जी, जी, थैंक यू सो मच। तो लास्ट में बस हम अपना ये ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कोई एक आपकी टिप जो राइटर्स के लिए कि राइटर्स कैसे मोटिवेट अपने आप को कर सकते हैं लिखने के लिए, या उनको कोई भी एक टिप आप देना चाहें अपनी ओर से? बस जो भी लिखो, दिल से लिखो और फ़ील करके लिखो। जी, क्योंकि हमारी राइटिंग्स में सबसे जो ज़रूरी है, वो फीलिंग्स है। जी, और जब किसी ने फ़ील लेके लिखा हो, तो उसको पढ़ते हुए भी फ़ील आता है। जी, बिल्कुल। मैं बहुत सी रचनाएँ ऐसी पढ़ता हूँ जो बस कि हाँ, भी किसी ने लिख दी, कोई उसमें फ़ील आती ही नहीं है। और जी, मेरा हमेशा मेरी गंदी आदत है, मैं मुँह पे कह देता हूँ उनके कि यार इसमें मज़ा नहीं आया। हाँ, नहीं ये सही है। गंदी आदत नहीं है, तो अच्छी बात है ये। कुछ लोगों के मुँह बन जाते हैं, तो कोई उसको समझ लेता है, कोई ईगो पे ले जाता है, वो जी, उनकी हेडेक है। लेकिन मेरा जो होता है कि मैं कह देता हूँ कि हाँ, भी यहाँ पे आप कुछ और सही कर सकते हो, कुछ और सुधार कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ज़रूरी है, हाँ जी, आपकी टिप आई थिंक हमारे राइटर्स के काफ़ी काम आएगी जब वो हमारा ये सेशन देखेंगे। तो लास्ट में एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में अभी आया, वो भी मैं चाहती हूँ पूछ लूँ आपसे कि आपके जी, फ़ेवरेट बिल्कुल। राइटर कौन है? आपने जिसको पढ़ा हो, कभी ज़्यादा सुना हो, कौन है आपके फ़ेवरेट राइटर या कहानीकार? राइटर में मैं शायरी ज़्यादा सुनता हूँ, अच्छा जी। तो उसमें हमारी तहज़ीब काफ़ी, अच्छा जी। वरुण आनंद, अश्विनी मित्तल, अच्छा जी। बाकी गुलज़ार साहब तो सदाबहार हैं, जॉन तो एलिया साहब, तो जाते-जाते कोई एक शायरी हो जाए किसी की भी, कोई एक छोटी-सी, जो भी आपको याद हो अभी? तो वरुण आनंद जी की शायरी है, जी। वो भी हमारे लुधियाना से ही हैं, अच्छा लेकिन जी। काफ़ी धूम मचा रहे हैं आजकल। अच्छा जी। तो क्या सोचा है उससे मोहब्बत, क्या करते हो उससे मोहब्बत, इसके अलावा उससे मोहब्बत, अरे मतलब पेशा उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। बहुत सुंदर है। जबकि इसमें शब्द बहुत कम यूज़ हुए हैं, बट भाव बहुत गहरे हैं। बहुत सुंदर है। भाव बहुत गहरे हैं। सच में मतलब इसमें शब्दों की अगर देखा जाए तो बहुत कम यूज़ हुए हैं, कि हम रेपिटेशन हुई जी, है शब्दों की, बट उसको अगर समझा जाए तो बहुत गहरे भाव हैं, बहुत सुंदर लिखा है। जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर लिखते भी हैं। मैं आपके लिए भी और जो व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनके लिए भी यही कहूँगा कि इसको वरुण जी को सुनें। वो जो भी लिखते हैं एकदम दिल से लिखते हैं, दुबई मुशायरे पे जाके आए हैं वो अच्छा जी। और इतने बड़े लेवल का शायर होने के बाद भी घमंड ज़रती भर नहीं है उनमें। बस यही बात होनी चाहिए। छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी जाते हैं और बड़े से बड़े प्रोग्राम में भी जाते हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम चाहेंगे हमारे साथ भी सर जुड़ें। जी, बिल्कुल। कभी हुआ उनसे राब्ता तो ज़रूर जी, उनको बिल्कुल। लेके आएँगे। हाँ जी। तो थैंक यू सो जी, मच वरदान, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपके बारे में जानकर। तो हमारा ये सेशन काफ़ी अच्छा रहा एंड आई होप सो कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारी ये जो राइटर्स की जर्नी है, सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मीनू आपका भी, जो मुझे मौका दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।